डियर स्टूडेंट्स, बिहार में चुनाव का साल है। कुछ महीने में चुनाव होगा, लेकिन अगर चुनाव से पहले जो कुछ पॉसिबल्स एग्ज़ाम हैं जो हो सकते हैं, उसमें एक आपका एग्ज़ाम है। एसआई मेंस का एग्ज़ाम चुनाव से पहले हो सकता है, अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं। तो तैयारियों में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना है। जुटे रहिए, लगे रहिए। आप एक ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे एक धक्का और एक सरकारी अच्छी नौकरी, तो जुटे रहना है। फिजिकल तो अपने हाथ में है, फिजिकल के लिए अभी नहीं घबराना है, लेकिन इस मेंस की पढ़ाई को इस लेवल पे ले जाइए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रिजल्ट हो, तो आपको तैयारियों में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना है। शपथ लीजिए, डटे रहिए कि हम अपनी तैयारियों में एक दिन भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बीच आपका एपिसोड आता रहेगा। हो सकता है किसी दिन एक दिन एपिसोड ना आए, लेकिन आपका एपिसोड रेगुलर आएगा। तैयारियों में लगे रहना है। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें रिवीजन के ज़्यादा हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं। पीछे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने किया है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स, उसका रिवीजन होना चाहिए। इसलिए हम लोग पीछे के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन रिवाइज कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है, जैसे ही डेट की पॉसिबिलिटी की संभावनाएं आएगी, हम लोग अपनी गति को बढ़ा देंगे। अभी हम लोग 48 घंटे में ले रहे हैं, तो अभी आराम से पढ़ें। संभावनाएं हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम का डेट इस बीच आ गया तो स्पीड हम लोग बढ़ा देंगे। सर पर दौड़ेगा हमारी तैयारियों का घोड़ा। चलिए, रिवीजन के टॉपिक्स हम लोग लगातार ले रहे हैं, जिसमें आज जो टॉपिक्स है उसमें पहला टॉपिक हिस्ट्री का है, महाजनपद काल। ये हम लोग पहले टॉपिक में कर चुके हैं। जो हम लोग लगातार 17-18 टॉपिक्स हम लोगों ने किया, उसमें पहले टॉपिक में हम लोग कर चुके हैं महाजनपद काल। अब इसमें यूजुअली आता है राजधानियों का या महाजनपद से संबंधित शासकों के नाम आते हैं। आप जानते हैं कि 16 महाजनपद थे 6ठी शताब्दी से पूर्व में। आपके बुक में पेज नंबर के साथ दिया हुआ है, बहुत अच्छे से छोटा समराइज। लेकिन सारे 16 महाजनपद, कम से कम उनकी राजधानी आप जरूर जानें, और ब्रीफ, जैसे राजस्थान में कौन सा महाजनपद था या उत्तर पश्चिम में कौन सा महाजनपद था, ये सब रेगुलर एग्जाम्स में आते हैं। और प्रमुख महाजनपद जो गंगा घाटी में है वो तो है ही, तो महाजनपद आप करेंगे पहला टॉपिक। उसके बाद दूसरा टॉपिक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो आरबीआई के डिटेल्स लेना है। आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे हुई, कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसके कार्य क्या हैं, ये नोटों की छापने वाली मशीनें कहाँ हैं, मिंट कहाँ है जहाँ सिक्के ढलाई होती है, उसके बाद पेपर, नोटों के पेपर्स कहाँ तैयार होते हैं, सारी डिटेल्स लें इनके कार्य के साथ, इनके बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनके बारे में। आरबीआई। उसके बाद फिजिक्स का तीसरा टॉपिक, फिजिक्स का है दृष्टि दोष। छोटा सा टॉपिक है, जो 4 प्रकार के आई साइटेडनेस हैं, दृष्टि दोष हैं, उनके डिटेल्स लेना है। किस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखती है, परपेंडिकुलर और वर्टिकल वस्तुएं नहीं दिखती हैं, बुढ़ापा में कौन सा रोग हो जाता है, हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, 4 दृष्टि दोष। इसे आप समझ कर करें। केवल ये ना हो कि आप लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा इसे रट लें, बल्कि समझें भी कि क्षैतिज और वर्टिकल रेखाएं किस उम्र में किन लोगों को साफ साफ नहीं दिखाई देती, डिटेल्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के प्रमुख संगठन। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, WTO, उसके बाद UNO, जो प्रमुख संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं, उनका हेडक्वार्टर आता ही आता है। तो ये विश्व के प्रमुख संगठन आपको पेज नंबर दिए जा रहे हैं, इसके डिटेल्स आप ज़रूर रखें। उसके बाद हमने दिया था शुरुआती टॉपिक्स में योजना आयोग, जिस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, इकोनॉमी का प्रमुख टॉपिक। लेकिन हमने कहा था कि आप सिर्फ फर्स्ट 6 कर लें, शुरुआती 6 कर लें। पहला योजना आयोग, योजना आयोग के पहले की भूमिका, किसने योजना आयोग के लिए प्लानिंग किया, किस कमेटी की सिफारिश थी, कौन सबसे पहले कह रहा था कि इस प्रकार का योजना आयोग बनना चाहिए, ये किस देश के योजना आयोग से लिया गया है, तो ये सब डिटेल्स करेंगे। योजना आयोग पहला 6 करें। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, इमरजेंसी के टाइम में कौन सा योजना आयोग आया, डिटेल्स आप करेंगे योजना आयोग। उसके बाद साइंस का एक टॉपिक था जिसमें हम लोग विटामिन ले चुके थे। विटामिन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्रमुख विटामिन, उनके डेफिशिएंट डिजीज और इसे दूर करने के लिए हम किस विटामिन का प्रयोग करते हैं, तो सारे विटामिन और उससे संबंधित रोग, तो इंपॉर्टेंट तो है ही ये टॉपिक भी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 1 लेते हैं मंथ से संबंधित, कि प्रमुख मंथ में कौन सा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च मंथ आज हम लोगों का टॉपिक है। और उसके बाद हम लोग एक राज्य लेते हैं जो बहुत फर्टाइल टॉपिक है। एक राज्य में हम लोग नॉर्थ ईस्ट का लेकर चल रहे हैं, जो पहले हम लोग कर चुके हैं, अब तो ये रिवीजन हो रहा है। तो मेघालय के डिटेल्स लेना है। आप कम से कम विकिपीडिया पर जाएं और मेघालय के डिटेल्स लें।
और प्रयास करें कि कुछ और डिटेल्स, चूँकि सारे लोग विकिपीडिया पे जा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आप कहाँ से ले सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता जाएगा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं उस पर डिटेल्स होते हैं। तो आप करेंगे मेघालय एक राज्य में। उसके बाद हम लोग एसपीडी से लेते हैं कुछ पेजेस। एसपीडी रेलवे सामान्य ज्ञान, समान अध्ययन, और उसके बाद सामान्य विज्ञान, 2 बुक्स आपको रखना चाहिए। इसका पूरा स्कैन करना है, पूरा हम लोग रिवाइज कर जाएंगे। अभी एग्जाम में टाइम जितना भी मिल रहा है अच्छा है, ये सारा हम लोग रिवाइज करेंगे। तो एसपीडी का जीके जीएस यानी समान अध्ययन से 2 पेजेस आज हम लोग ले रहे हैं, 40 और 41। 40 पे आप जाएंगे तो राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क, जो भारत के प्रमुख नेशनल पार्क हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन याद रखें कि आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। लोकप्रिय पार्क तो हमें जानना ही जानना है, दाची काम या मानस या कान्हा किसली, तो ये सब तो हम लोग पहले से भी जान रहे हैं और हम लोग बहुत सारे एग्जाम में दे भी चुके हैं। आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, थोड़ा सा टफ नाम आ जाता है जो लोकप्रिय नहीं है, तो ये भी समझना है। ये आप जो राज्य कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक आप कर लें। मेघालय आज हम लोगों ने लिया है तो मेघालय के सारे नेशनल पार्क, सारे जो लोकप्रिय नहीं है वो भी आप कॉपी नोट कर लें। और वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, वन्य जीव अभ्यारण्य भी करें, तो ये बहुत फर्टाइल टॉपिक होगा। उसको नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे 41 नंबर पे, तो भारत के प्रमुख मंदिर, अजंता एलोरा है या कैलाशनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, सारे मंदिरों के डिटेल्स हैं। ये सब कहाँ कहाँ है, लिंगराज मंदिर, तो ये सब आप करेंगे मंदिरों की प्रमुख कहाँ कहाँ इनकी स्थापना की गई उससे संबंधित। और यहीं पर कुछ मकबरा भी है, जो कुछ मुगल शासक हुए उनका मकबरा भी दिया हुआ है कि किसके कहाँ अंतिम रूप से उनका अंतिम संस्कार हुआ है। और फिर हम लोग करते हैं लास्ट में एसपीडी का साइंस, जिसमें आज है पेज नंबर 36 और 37। 36 और 37 कहाँ से, आरआरबीज के वन लाइनर्स हैं शुरुआती पेजेस में, ऐसे 90 पेजेस लगभग हैं, जिसमें आज हम लोग 36 और 37 नंबर पेज पे जाएंगे और सारे रेलवे बोर्ड के प्रमुख वन लाइनर्स इन 2 पेजों के हम लोग कर लेंगे। इन 2 पेजेस पे जो वन लाइनर्स है उसे कर लेंगे। तो 36 और 37 आरआरबीज के वन लाइनर शुरुआती पेजेस पे आप करेंगे। और अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक टॉपिक हम लोग करते हैं जिसमें आज है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस से संबंधित सारे डिटेल्स, सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, डब्ल्यू क्या है, 1 बाइट बराबर कितना होता है, ये सारे डिटेल्स कंप्यूटर से रिलेटेड आप करेंगे। ये अलग बात है कि इस तरह के पैटर्न में अब बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन याद रखें कि 50% से अधिक क्वेश्चंस अभी भी इसी तरह के बेसिक प्रश्नों में दिखाई देते हैं। तो ये तो हमें करना ही करना है, और फिर हम लोग देखेंगे कि नए क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेंड कर देंगे। तो हर हाल में स्टडी की कंटिन्यूटी बना के रखना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी से भागना नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा हम पढ़ते रहेंगे। टेक केयर।